आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? हमारा कारक टॉपिक चल रहा है और कारक के हम दो कारक की परिभाषा कर चुके हैं, कारक का अर्थ जान चुके हैं और कारक की विभक्ति है उसका हमने चार्ट भी आपको बता दिया है। और दो कारक हम उसमें से कर चुके हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक हम कर चुके हैं, यानी कि उनकी विभक्ति हम कर चुके हैं। अब जो आता है हमारा तीसरा कारक आता है करण कारक। करण कारक मतलब जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाए, या संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द होते हैं हमारे संज्ञा और सर्वनाम, तो वो हमारा करण कारक कहलाता है। क्या कहते हैं? जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, यह वह संज्ञा सर्वनाम शब्द कर्ण कारक कहलाता है। ठीक है। अब देखो छोटी सी बात है, जैसे सबसे पहली तो पहचान इसकी, ज़्यादातर पहचान हम से द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, कि इसकी पहचान क्या है? से। लड़के ने मुरली से धुन बजाई। अब ये जो हमारे पास है लड़के ने, ये लड़का क्या हमारा, लड़के ने, ये तो कर्ता हो गया। और मुरली से किसके द्वारा धुन बजाई है? मुरली से। ठीक है, तो मुरली से ये हमारा करण कारक हो गया। ऐसे बढ़ई ने आग आरी से लकड़ी काटी, तो किससे काटी? लकड़ी आरी से। तो इसकी छोटी सी पहचान है कि यदि हम क्रिया से पहले किससे यदि लगा के देख लें तो हमारे पास करण कारक आ जाएगा कि कौन सा शब्द है करण कारक। ठीक है, तो लड़के ने किस से धुन बजाई? मुरली से बजाई। बढ़ई ने किस से लकड़ी काटी? आरी से काटी। बस इसकी ये पहचान है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो और सुनेंगे तो। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी किताब लेके बैठे, जो भी कुछ नया लगता है कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। कॉपी किताबें तो बहुत होती है, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सुनते हैं तो उससे ज़्यादा हमें पता लगता है कि अच्छा ये सुना था, तो वो ही ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। ठीक है, तो अब हमने जो करण कारक किया उसकी छोटी सी मैंने पहचान बताई है आपसे कि करण कारक की ये पहचान है। देखो करण कारक की से और के द्वारा दो होती है। ठीक है, करण कारक के लिए दो विभक्तियाँ बनी हैं, एक तो हमारी से बनी है और दूसरी मैंने क्या बताई है? के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, तो ध्यान देना के द्वारा। अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और भी है, यह निर्माण कार्य मशीनों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? मशीनों के द्वारा। किससे हुआ है? मशीनों से हुआ है। तो पता लगे ना किससे। मोहन के द्वारा बांसुरी बजाई गई। मोहन किसके द्वारा बजाई? किससे बजाई बांसुरी? मोहन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास आया है बांसुरी, तो बांसुरी क्या? आप बताओ सोच के, बांसुरी क्या है? हमारा कर्म है, कर्ता है, करण है, क्या है? आप सोच के बताएंगे इसको, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, क्या हो सकता है ये उत्तर। दूसरा जैसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके लिए, करण कारक के लिए। जैसे हमारे पास है आप बस से आया करो। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया आपसे, आप बस से, तो साधन क्या है इसमें? साधन क्या हुआ हमारा? बस से आया करो। तो कई बार ऐसा होता है ना, बस से ये जुड़ नहीं रहा इस तरह से, तो ध्यान देना कि आप बस से यानी कि साधन होना चाहिए। किस साधन के द्वारा? तो हमारा जो करण कारक की पहचान है वो या तो हम किससे लगा के निकालेंगे, या फिर हम क्या, किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो उससे हमें, यदि हमें पता लग जाता है तो हमें कर्ण कारक की अच्छे से पहचान हो जाएगी। तो क्रिया संपन्न करने के लिए या समाप्त करने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग किया जाता है, मैं एक इजी तरीके से आपको डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बोल रही हूँ कि किसी भी क्रिया करने में या काम करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह हमारा करण कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारा करण कारक होता है। कोई भी काम करने का कारण भी हमारा क्या होता है? करण कारक होता है। किस कारण से कर रहे हैं, क्या कारण है उसका करने का। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। अब इसमें उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया, तो उसने
अब इसमें बताएंगे उसने क्या है, ये क्या है हमारे पास, उसने, सोच के बताना क्या है, और इस पे इसको कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देना इसका कि उसने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ये हमारा कर्ता है, कर्म है, या फिर हमारी करण कारक है, या फिर कोई और कारक है। ठीक है, उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया, और मैंने बोला है पेड़ काट दिया, तो पेड़ क्या है, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं है, तो पेड़ क्या है हमारा। कई बार हमारे दो कर्म भी हो सकते हैं, और कई बार हमारे वाक्य में एक कर्म होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, दो कर्म भी हो सकते हैं, एक वाक्य में दो कर्म हो सकते हैं। और कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया, तो कुल्हाड़ी से जो पेड़ काट दिया है, तो कुल्हाड़ी जो हमारी क्या है, उसके साथ में से विभक्ति आई, तो इसका मतलब किससे करा है, कौन सा साधन हमारा, कुल्हाड़ी, तो वहाँ क्या हुआ हमारा, करण कारक हुआ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अध्यापक स्वभाव से दयालु है, तो किससे दयालु है, स्वभाव से। किसके आगे लगाएंगे हम, क्रिया के आगे लगा के देख लेंगे, किससे, सॉरी, अध्यापक स्वभाव से दयालु, तो किससे दयालु है, तो स्वभाव से दयालु है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे हम गर्मी से बुरा हाल है, तो किससे बुरा हाल है, गर्मी से बुरा हाल है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, तो गर्मी से बुरा हाल है, गर्मी से बुरा हाल है, तो यहाँ जो से आया है, तो ये हमारा क्या है, करण कारक है। ठीक है, आप लोगों को करण कारक समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा संप्रदान कारक। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई इसमें जल्दबाजी भी नहीं है, ना कोई बहुत स्पीड से कि समझ नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातें जो बताने के वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, जो बेसिक्स जाके आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बहुत उससे डिमांड करी थी कि हमें करण कारक कराया, ये कारक के बारे में बताया जाए, कारक हमारा टॉपिक कराए, तो मैंने इसलिए इसको पहले उठाया है। अब आता हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए विभक्तियाँ तो सबको रटी रहती है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आप्रदान से अलग। तो संप्रदान के लिए विभक्ति कौन सी बनी हमारी इसमें, के लिए बनी। ठीक है, कौन सी विभक्ति आती है इसमें, के लिए। संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखो हमें शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए। संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो देने की फॉर्म में, मतलब दे दिया हमने कोई चीज़, और देना भी कैसा, जिसको वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो किसी संज्ञा सर्वनाम को कुछ देना, किसी भी संज्ञा सर्वनाम को कुछ देना, छोटी सी परिभाषा है, ध्यान देना इस पर। मैंने क्या बोला है, किसी संज्ञा या सर्वनाम को कुछ देना, और जिसको दिया जाए वो, किसी संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ करना, जिसके लिए किया जाए। ठीक है, जिसको दिया जाए, जिसके लिए किया जाए, तो छोटी छोटी परिभाषा है वो ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इसमें जैसे दे रखा है, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है जिसके लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वह संज्ञा सर्वनाम पर संप्रदान कारक होता है या कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक आता है एग्जाम्पल है हमारे पास, मधुर दादाजी के लिए फल लाया, तो किसके लिए फल लाए हैं, दादाजी के लिए, तो किसके लिए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, किसके लिए, तो दादाजी के लिए। माँ ने गाय को चारा दिया, किसको चारा दिया, गाय को चारा दिया। ठीक है, तो यहाँ जो दादाजी है, गाय के लिए काम किया जा रहा है, और दादाजी के लिए फल लाने का काम किया तथा गाय को चारा देने का काम किया जा रहा है, अतः दादाजी के लिए और गाय को संप्रदान कारक है हमारा। ठीक है, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। इसका सबसे बड़ा है कि देना, और देंगे तो उसको वापस नहीं, जैसे हमने भिखारी को भीख दी, ठीक है, तो वापस थोड़ा आएगी वो, तो हमने तो दे दिया ना, इसलिए। तो को कारक, ये मत सोचना को हमारी दूसरी विभक्ति में आती है, को इसलिए आया क्योंकि वापस नहीं आएगा, वो संबंध नहीं बता रहा किसी के साथ, वो क्या है कि हमने उसको दे दिया है, को दिया। ठीक है, तो गाय को दिया, गाय चारा खाने के बाद क्या वापस निकाल दे, नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने।
इसमें जो संप्रदान कारक में जैसे हम और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल जैसे हम सोच सकते हैं कि आप बच्चों को पुस्तक दे दो, तो आप क्या हो गया इसमें, मैंने बोला आप, तो आप क्या है इसमें, आप तो करता हो गया, और बच्चों को किसको दे दो, बच्चों को, क्या बोला मैंने, बच्चों को पुस्तक दे दो, तो देने का भाव हुआ ना, यहाँ देखो देना है ना, क्रिया देने का भाव है, तो यहाँ क्या आ गए, संप्रदान कारक आ गए। और क्या दे रहे हैं हम, पुस्तक दे रहे हैं ना, तो पुस्तक हमारा क्या है, कर्म कारक है। आप बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदो, किसके लिए खरीदेंगे, बच्चों के लिए खरीद रहे हैं ना, तो हमारा ये भी संप्रदान कारक हुआ। हम आपसे मिलने आए, तो हम क्या है इसमें, मैंने एक और एग्जाम्पल बोला आपसे कि हम आपसे मिलने आए, तो हम क्या हो गया इसमें, करता है, और आप से क्या हो गया हमारा, आपसे, आप बताएंगे क्या, आपसे कौन सी भक्ति हमारी, करता है, कर्म है, करण है, कौन सी है, ये हमारी कर्म है। आपसे मिलने आए, मिलने आए, तो मिलने, इसमें जो के लिए हमारी क्या है इसमें छुपी हुई है, तो मिलने के लिए आए, तो संप्रदान कारक क्या हो, मिलने के लिए आए, ठीक है। हम दर्शन हेतु मंदिर जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, दर्शन हेतु मंदिर जाएंगे, ये भी हेतु भी हमारा किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। मैंने क्या बताया, हम दर्शन हेतु मंदिर जाएंगे, तो जो हेतु शब्द आए वो भी हमारा क्या है, कारण है, तो ये हमारा क्या बना है, संप्रदान कारक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो और वो कर ली है, हमारा करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। और एक भी एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जैसे आप भूखों के लिए खाना मंगवाओ, तो भूखों के लिए खाना मंगवाओ, तो के लिए क्या हो गया हमारा इसमें, संप्रदान हो गया। आप भूखों को खाना दे दो, माँ को चाय दे दो, संप्रदान कारक है, किस क्या दिया है, चाय दिए, ठीक है। इस तरह से तो हम एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल लगे उसमें हमें अलग अलग ढूंढना चाहिए, इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, संप्रदान क्या है, करण क्या है। तो जितना हम ज़्यादा वाक्य के बारे में जानेंगे, उसको देखेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये क्या, उससे हमारी कारक की जो भक्ति है वो सारी एकदम से साफ़ होती चली जाएगी, और हम इजीली, आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं। और चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।